दगड़ियों, नमस्कार। मैं कोमल भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो मैं आज बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि बीच में कुछ ऐसा ही हो पाया कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आज भी मैं व्लॉगिंग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ पे। दीदी के बेटे का जनेऊ है। कल तो मैं जा नहीं पाई और आज जा रही हूँ। मम्मी और मैं दोनों जा रहे हैं और वहाँ सब लोग आ रखे हैं, मम्मी पापा भैया भाभी और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। दिखाऊंगी, मैं आपको मिलाऊंगी सबसे। बने रहना आप मेरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये रहा, और मैंने साड़ी नहीं, मैंने सूट पहना है। ये रहा मेरा आउटफिट। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो दगड़िया मैं पहुंच चुकी हूँ दीदी के यहाँ पे। ये है दीदी का घर और दीदी के यहाँ पे पूरी सजावट हो रही है। टेंट वेंट पूरा लग रखा है और अब हमने कर लिया है एंट्री अंदर। और यहाँ पे बन रहा है खाना। यहाँ पे सब खाने आने की तैयारियां चल रही हैं। अब देखते हैं अंदर और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन आया है। ये सब लोग आ रखे हैं। ये है मेरे फूफा जी, ये है मेरे फूफा जी, ये है पापा जी, ये भैया, सब लोग आए हैं। अभी दिखाऊंगी अंदर और क्या। जी जी प्रणाम। ठीक हो? हाँ। और यहाँ सब लोग बैठे हैं, मम्मी, वो पापा जी, और वहाँ पे सारा कार्यक्रम हो रहा है। ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। पहले से जो विद्या अध्ययन करने ब्रह्मचारी जाते थे, उनसे उनका एड्रेस पूछा, उनका परिचय पूछा था। आप कौन हो, आपके पिता कौन है, आपके दादा कौन है, आपके परदादा कौन है, कौन सी शाखा के हो। इसका मतलब शाखा मतलब ऐसा होता है, शाखा समझो आप वेद पढ़ते हैं ना, वेद के अलग अलग शाखाएं हैं। यजुर्वेदा मार्दंडी शाखा के। हम जितने भी ब्राह्मण हैं, उत्तर भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं, तिवारियों को छोड़कर, तिवारी लोगों को छोड़कर सब मार्दंडी शाखा के। तिवारी प्रथमी शाखा के। वेद अलग है ना। हम यजुर्वेद पढ़ते हैं, वो सामवेद पढ़ते हैं। जिनका गोत्र गौतम होगा वो सामवेद को पढ़ते हैं। और हम यजुर्वेद जो हम यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं, उनका गौतम ही गोत्र होगा। जो गौतम गोत्र की ब्राह्मण होगा, पंडितों का गोत्र होगा, ब्राह्मणों का वो क्या होगा, सामवेद ही होगा। गुरु को प्रणाम करो भी, आयुष्मान हो। देखो क्या क्या है, आप देखो। हाँ, उसके बाद दान मांजते हुए को कोई अगर पेस्ट कर रहा है तो उसको प्रणाम नहीं करना है। किसी नास्तिक को, जो भगवान को नहीं मानता है, उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। और जो मानता है आस्तिक, तो किसी नास्तिक को प्रणाम नहीं करना है, ठीक है। किसी नहाते हुए को प्रणाम नहीं करना है। कोई नहा रहा है, आप कहीं से आए, उसको प्रणाम। अच्छा, पाखंडी को प्रणाम नहीं करना है, जो पाखंड फैलाता है, बाहर कुछ बोलता है और अंदर कुछ और मन में रहता है, उसको पाखंडी बोलते हैं, ठीक है। प्रसूता को, किसी प्रसूता को, जिसका बच्चा होने वाला होता है, उसको भी प्रणाम नहीं कहा जाता है। जप में बैठे हुए व्यक्ति को, कोई पाठ में बैठा है व्यक्ति, अभी तो आपका संस्कार हो रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, अभी तो आप भी पूजा कर रहे हो ना। क्यों नहीं करते हैं कि बाहर से कोई किससे मिल के आ रहा है, कोई खाना खाते हुए व्यक्ति, कोई खाना खा रहा है तो उसको अभी आपको
अब क्या करना है आपको? भिक्षा लेनी है। ऐसे क्या करते थे जब ब्रह्मचारी लोग अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते थे, विद्या अध्ययन करने जाते थे, तो खुद भी भिक्षा करके भोजन करते थे और अपने गुरु के लिए भी भिक्षा करके भोजन लाते थे। तो ब्रह्मचारी में क्या होता है? प्रत्येक महिला ब्रह्मचारी की माँ के समान, प्रत्येक महिला को माता बोला जाता है। ब्रह्मचारी जीवन में प्रत्येक महिला को माँ के समान देखा जाता है, इसलिए ब्रह्मचारी में बहुत से नियम होते हैं। चलिए दोनों खड़े हो जाओ आप, माता और बटू, माता और बटू। हेलो गाइस, आप भी बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, आप कैसे हो? आप अच्छे हो? मैं तो अच्छी। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? भिक्षा कैसे मांगना है? बहुत सुंदर है। बोलो बहुत ही भिक्षा यही मांगो। पंडित जी खाना खाने दो, ये काम वो गुरु इमाम भिक्षा रखो। पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। मेरे को देखना अब यहाँ पर इकट्ठा होगा, ये इकट्ठे थोड़ा उधर को निकलते रहो। ऐसे कीजिए हो गया मत निकल, यहाँ देखते रहो, ऐसे को निकलते रहो यार। चलो लेके डालना है।
हो गया चलते रहो खाना थोड़ा सा आ गया जगह माई को जगह माई को याद है वहाँ देख लो खाली लेके जाए चलो मुझे आप भी डालो मुझे चले तो दगड़ियों आप देख सकते हो यहाँ मतलब वैसे तो ये मेरी मायके से मेरी दीदी है ही है तो हमारे डबल रिश्ते में ससुराल से भी दीदी हमारी रिश्तेदारी है। हम मेरा ससुराल और दीदी का ससुराल सेम एक ही जगह में है। आज हमारी पहचान लग गई। मम्मी यहाँ पे थी तो मम्मी ने पूरी पहचान पूरी रिश्तेदारी निकाल दी जड़कन मैं जंगल में हूँ और मेरे पास प्रत्येक दिन एक एक जानवर आएगा। मैं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक एक जानवर आएगा। मैं क्या करूँगा, उनको खा जाऊंगा, रोज खाऊंगा मैं एक एक जानवर को। वो सारे जानवर एक एक करके जाने लगे, ठीक है। तो एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश मेरा मरना तो है ही, तो एक उपाय कर लेते हैं। तो उसके बाद जब बुद्धि थी तो उसने अपने बुद्धि का सदुपयोग किया। अपनी बुद्धि को अपने दिमाग को अच्छी जगह लगाना है। अगर हम अच्छी जगह लगाएंगे तो क्या होगा, उसका फल अच्छा प्राप्त होगा। अगर हम अच्छी जगह पढ़ेंगे, अच्छी चीजें पढ़ेंगे, उसका फल क्या होगा कि हमारा भविष्य अच्छा होगा। हम अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी जगह नौकरी करेंगे, अच्छा ऑफिसर बनेंगे। तो फिर जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने कहा कुछ न कुछ उपाय तो सोचना पड़ेगा, मरना तो है ही, अब जाना तो है ही, लेकिन शेर को भी देखते। तो वो गया एक नदी में, तालाब में। उसने पहले बोला मरने से पहले पानी पी लेता हूँ। पानी पिया तो उसने देखा वहां तो उसकी सूरत तो दिख रही थी। मैंने कहा हाँ अब आएगा। दिमाग था उसने, क्या दिमाग आया, बोला अब शेर को फंसाने का। तो उसने एक कुएं के पास शेर के पास गया। शेर ने बोला भाई बहुत देर हो गई, मेरे तो भोजन का समय हो गया है। तो खरगोश ने कहा महाराज मैं तो आ रहा था, परंतु रास्ते में क्या हुआ कि एक दूसरा शेर मिलेगा। वो बोला मैं तुझे खाता हूँ। दूसरा शेर बोला मैं तुझे खाता हूँ, परंतु मैंने कहा कि जंगल का राजा जो सबसे बड़ा शेर है उसने मुझे बुला रखा है, इसलिए मैं आपके पास भाग के आया। अब इस कहानी से दो सीख मिलती है। शेर ने क्या कहा, मेरे से बलशाली कौन है। बोला कुएं के पास चलो, शेर बैठा है कुएं में। जब शेर को कुएं के पास ले गया तो उसने देखा तो उसकी परछाई दिख रही। वो तो मुंह खोला शेर ने, तो नीचे से मुंह खोला, जैसे शीशे में देखते हैं ऐसे पानी में भी अपनी पूरी छाया दिखती है। तो शेर ने उसको पकड़ने के लिए वो कुएं में छलांग लगा दी। और शेर जो है, तो खरगोश ने क्या किया, अपने बुद्धि का संचय की हुई विद्या का क्या किया, प्रयोग कर लिया। और इस कहानी से एक शिक्षा और मिलती है कि दूसरे की कही सुनी बात पर विश्वास नहीं करना है। कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को ज्यादा स्वीकार नहीं करना है। वो आपके बारे में उस गलत बोला, इस कान से सुनना हो, इस कान से बाहर कर देना है। कोई आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उस शिक्षा को क्या करना है, ग्रहण करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह जितनी जल्दी हो सको, शाम को जितने जल्दी हो सको, जितने समय को हो सको उतनी जल्दी सो जाना है। परंतु सुबह जितनी आप जल्दी हो उतनी जल्दी उठ जाना है। शौच आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदन करना है। मैंने संध्या के बारे में आपको बता दिया। हाँ, भगवान के निमित्त भगवान को अर्पण करना है। भगवान से नित्य में प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरा जीवन सुखमय हो। और कह रहे हैं कि किसी कुएं पर नहीं जाना है। कुएं पर जाके क्या हो, कभी हमको धक्का लग सकता है, हम कुएं में डूब सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हमको चोट लग सकती है। और
बिन पके फलों को, जो कच्चे फल हैं उसको पेड़ से होना है। पर्वत पर बहुत ऊंची चोटी पर नहीं आना है, ऊंची चोटी पर सलाम नहीं लगाना है, ठीक है। किसी दूसरे को अशुभ वचन नहीं बोलनी, गंदे बात नहीं करनी किसी को। जो बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं वह बात क्या दूसरे को भी, जिस बातों से हमको बुरा लगता है वह बात किसी दूसरे को नहीं बोलनी है। शाम के समय जल में प्रतिबिंब नहीं देखना, जिसमें सूर्य भगवान छिप रहे होते हैं उस समय जल में अपना मुंह, ठीक है, जल में। शाम के समय किसी से कोई वस्तु नहीं मांगनी है, भिक्षाचरण नहीं करना, कोई वस्तु मांगनी नहीं करना। वो है भाभी हमारी जेठानी मेरी, उनको बुला लो। छोटा